Namaste Vidya. I, JV Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today our topic is number system and the example and the representation of number system. In previous video, we discussed about what is a number system and how many types of number system. So in this video, uh, we discuss the representation of the previous section. So this is the number system, this is the base, and this is the used digit, and this is the example. Binary number, the number system is binary and the base is 2 and the number used in binary is 0 1. जैसे कि हमने बात किया था कि हम जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में हमारे हैं बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. इसमें हमने बात किया था कि बाइनरी नंबर जो है उसका बेस जो होता है वो 2 होता है, ऑक्टल का बेस जो होता है वो 8 होता है, डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है एंड द हेक्सिमल डेसिमल का 16 होता है. तो जब बाइनरी नंबर है उसमें हम लोग 0 1 यूज करते हैं. ऑक्टल में हमने बात किया 8, यानी 0 से 7 तक वैल्यूज लेंगे. डेसिमल में हम लोग 0 टू 9 तक लेंगे बिकॉज द बेस इज 10 एंड द हेक्साडेसिमल में हम लोग 0 टू 9 एंड ए बी सी डी ई एफ, ए फॉर 10, बी फॉर 11, सी फॉर 12 एंड डी फॉर 13, ई फॉर 14 एंड एफ फॉर 15. तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं उसका हम एग्जांपल देख रहे हैं. सपोज मेरे पास एक कोई नंबर है, मेरे पास एक, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 बेस 2. दैट मीन अगर इस टाइप से लिखा हुआ दैट मीन वो मेरा बाइनरी नंबर है. 360 बेस 8 दैट मीन वो मेरा ऑक्टल नंबर है. अगर मेरे पास लिखा है 240 बेस 10 दैट मीन वो डेसिमल नंबर है. F0, F स्टैंड फॉर 15 एंड 0. ठीक है, दैट मीन ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है. इस तरीके से हम लोग अपने बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर एंड हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम यह बात करते हैं कि सिस्टम में नंबर सिस्टम को ये मुझे पता चल गया बाइनरी कैसे होता है, हेक्साडेसिमल कैसे होता है, ऑक्टल कैसे होता है. लेकिन व्हाट अबाउट द हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बेस नंबर, या हाउ टू कन्वर्ट बेस इनटू डेसिमल नंबर, या हाउ टू कन्वर्ट बेस टू अदर बेस. यानी कि डेसिमल नंबर से बाइनरी में चेंज करना है या बाइनरी से मुझे डेसिमल में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है, तो हम उसको किस टाइप से चेंज करेंगे. सपोज एग्जांपल है कि डेसिमल नंबर से मुझे बाइनरी सिस्टम में करना है तो क्या हो जाएगा, बेस 10 से मेरा बेस 2 हो जाएगा. ठीक है, और भी अंदर कंटेंट भी चेंज होगा लेकिन हम यहाँ पर बेस के बारे में बात कर रहे हैं. अब अदर बेस टू डेसिमल, अब मान लीजिए बाइनरी नंबर से मुझे डेसिमल नंबर में चेंज करना है तो बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है 2 और डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है 10. तो हम क्या करेंगे 2 टू 10 हो जाएगा. ठीक है, अब अदर से अदर करें कि सपोज बाइनरी नंबर से मैंने हेक्साडेसिमल में लिया तो बाइनरी का क्या होता है बेस 2 और हेक्साडेसिमल का होता है 16. यानी बेस 2 से मुझे बेस 16 में कन्वर्ट करना है. अब कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पर आगे वीडियो में देखते हैं. सपोज मुझे डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज करना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 और बेस 10, यानी कि ये मेरा डेसिमल नंबर है. डेसिमल से मुझे बाइनरी में चाहिए यानी कि बेस 2 हो जाए और नंबर मेरा कुछ इस तरीके से हो. ठीक है, 0 1 के फॉर्म में. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल से बेस 2 में चेंज करना है आपको, 10 से 2 में. तो हम लोग क्या करते हैं 2 से उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड देते हैं. जैसे कि अभी हमने यहाँ दिया 2 6 12 कैरी. ठीक है, अब 2 3 2 1 2. ठीक है, अब यहाँ पर तो 3 है लेकिन हमने ये लिया 2 1 2. तो क्या करेंगे इसकी कैरी को शिफ्ट कर दिया, अब क्या हो जाएगा 14, यानी 2 7 14. ठीक है, 2 2 4. अब यहाँ तो 5 है, अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे 2 2 4 हो जाएगा और जो कैरी होगी उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं. क्लियर. सेकेंड, अब मेरे पास क्या हो गया 6 1 7 2. 2 को डिवाइड दिया 6 से यानी कि 2 3 6. 0 से डिवाइड हो सकता है क्या, 1 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं. तो हम क्या करेंगे इसको कंबाइन कर लेंगे जैसा कि हम लोग मैथ्स में करते हैं. तो 2 8 16, तो हमने 0 लिया, 2 8 16, कैरी हो गया 6. अब ये मेरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो हमने क्या किया 0 पुट किया. अगर मेरा कैरी होगा तो हम शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज हम 0 लिख देंगे. अब मेरे पास हो गया 3086. अगेन हमने 2 से डिवाइड दिया, 2 1 2, 0 8, 0 नहीं हो सकता तो 0 8 को हमने कंबाइन लिया, 2 4 ठीक है. तो इससे पहले देखिए हमने 3086 लिखा है तो 2 1 2 कैरी हो गया 10, 2 5 10, 2 4
8 2 3 जा 6 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, दैट मीन मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। अब 1 5 4 3 अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 कैरी हो गया 1, तो हो गया ये 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब अगेन यहाँ पर 3 है और हमें 2 1 जा 2 है, तो हमने अगेन यहाँ पर एक कैरी को फॉरवर्ड कर दिया। अब मेरे पास हो गया 771, तो 2 3 जा 6 कैरी आगे शिफ्ट हो गई, 2 8 जा 16 कैरी शिफ्ट हो गई, 2 5 जा 10 कैरी शिफ्ट हो गई 1। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको डिवाइड देते जाएंगे। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, ये जो नंबर आया ये नंबर कैसे आया, हम लोग नीचे से उठाते हैं वैल्यू को। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिया 1, ठीक है, ये जो नंबर है हम अप बॉटम टू टॉप लेते हैं, बाइनरी में हमेशा याद रखना, टॉप बॉटम टू टॉप लेते हैं। तो अब हम इस नंबर को यहाँ से रीड करेंगे, ये जो 1 है हमने एज इट इज कर दिया क्योंकि ये मेरा रिमाइंडर बचा है। ठीक है, तो अभी मेरे पास नंबर क्या हो गया, 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1। तो हमने यही नंबर लिखा है यहाँ पर, देखिए 1 1 0 1 1 1 0 0 1। ठीक है, अब ये मेरा नंबर हो गया। अब मैंने इसको दे दिया बेस 2, दैट मीन ये नंबर मेरा इस नंबर को सॉल्व करने पर 1 2 3 4 5 बेस 10 को सॉल्व करने पर मेरा ये बाइनरी नंबर बनता है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल लेते हैं। अब सेम नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको मुझे बेस 8 में कन्वर्ट करना है। बेस 8 मतलब ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में हम क्या करेंगे, बाइनरी था तो हमने किससे डिवाइड दिया, 2 से दिया। अब बेस 8 है तो हम किससे डिवाइड देंगे, 8 से। ठीक है, 8 की टेबल 1 2 3 4 5 है, यानी 8 1 जा 8, नंबर कितना शिफ्ट हो गया 4 43, 8 5 जा 40। ठीक है, 3 हुआ, हमने यहाँ पर ले लिया 34। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड दिया। अब यहाँ पर क्या देखना है, कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ 1, इसको मैंने डिवाइड दिया 2 8 1 जा 8। ठीक है, अब कितना ज्यादा है, इसको हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, तो अब ये जो नंबर है इसको टोटल डिवाइड देने पर मेरे पास 7 रिमाइंडर हो रहा था, तो उस 7 को मैंने यहाँ पर ले लिया। अब ये क्यों लिया, प्रीवियस में हमने 0 1 ही क्यों लिया, क्योंकि बाइनरी में हम 0 से 1 ही नंबर लेते हैं, और डेसिमल टू ऑक्टल में यानी ऑक्टल में हम 1 से लेके 8 डिजिट 7 डिजिट तक की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 7 को कैरी फॉरवर्ड किया, इस तरीके से मेरा रिमाइंडर 3 बचा। तो अब हम इसको भी क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप रीड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम रीड करेंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 30071, 30071 बेस 8, ये मेरा हो गया नंबर कन्वर्ट किसमें, 8 में। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि 1 2 3 4 5 बेस 10 सेम नंबर को अगर 16 से बेस 16 चाहिए तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, तो 16 की टेबल को आपने किया। अब हेक्साडेसिमल में करना है, तो हेक्साडेसिमल के लिए हमने कंडीशन क्या बोला था, 0 से 9 तक आप कर सकते हैं नंबर, और अगर 10 नंबर अगर आ रहा है तो आप उस 10 को क्या लिख देंगे, ए। 11 आ रहा है तो उस नंबर को आप क्या कर देंगे, बी। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने इसको अब बॉटम टू टॉप रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3039, तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया 16 हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है, अब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 7 25 10 टू कन्वर्ट करना है 16 में, तो हमने सिंपल से ले लिया 16 की टेबल से 725 को डिवाइड किया, तो मेरा 45 टाइम्स क्या रिमाइंडर मेरा क्या बचता है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या, मेरा रिमाइंडर बचता है 3। तो इस तरीके से 5 13 2। ठीक है, 16 की टेबल से हमने इसको किया, तो 5 रिमाइंडर हो रहा था, मैंने 5 को एज इट इज लिखा। 16 की टेबल से वापस से मैंने किया, 45 को डिवाइड किया, तो रिमाइंडर मेरा 13 हो रहा था। तो अभी क्या हुआ, रिमाइंडर 2 13 5। अब हमने अभी बात किया था कि 2 जो है वो तो एज इट इज रहेगा, 5 है एज इट इज रहेगा, बिकॉज क्योंकि हमने बोला है कि 0 से 9 तक हम लिख सकते हैं, लेकिन 10 से लेके जो भी नंबर होगा हम उसको एबीसीडी में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स व्हाई हमने 13 को डी में कन्वर्ट किया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2d 5 बेस 16। क्लियर,
तो इसी तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेरे पास एक ये नंबर दे रखा है 1100, यानी कि ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर से मुझे बेस 10 यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सपोज इट। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दे रखा है 110101, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डेसिमल में था तो हमने डिवाइड किया था, डेसिमल टू हम डेसिमल टू बाइनरी था तो हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। अब बाइनरी टू डेसिमल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो हमारा सेम नंबर आएगा। तो अभी हमने लिखा 110101। तो सबसे पहले हमारे हम लोग क्या करेंगे, इधर से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई किया इससे 2 से, ठीक है। तो 1 इंटू 2, अब इसके बाद 0 इंटू 2, इसके बाद 1 इंटू 2, इसके बाद अगेन 1 इंटू 2, इसके बाद 0 इंटू 2, अगेन 0 1 इंटू 2, अगेन 1 इंटू 2, ठीक है। और इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये आपका जो नंबर था, इसको प्लस करने के बाद जो आपका नंबर आएगा, अब ये आपने किया, लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी, अब ये देखो आपके पास ये कितने नंबर हैं, कितना डिजिट हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है डेसिमल के लिए हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने जो 1 का मल्टीप्लाइड किया था, 1 का मल्टीप्लाइड तो होगा लेकिन किसके साथ, 2 की पावर 0 के साथ, 0 2 की पावर 1 के साथ, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 6। तो हम लोग इस तरीके से उसकी पोजीशन को भी यहाँ पर गिवन कर दें, ठीक है। तो अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर, जिसकी पावर 0 होती है तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, 1। तो 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 0 इंटू 2 इज 0, 2 की पावर 2 इंटू 1 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 4 यानी 16, लेकिन 16 का मल्टीप्लाई जब 0 होगा तो वो 0, 2 की पावर 5 यानी 32, 2 की पावर 6 यानी कि 64। तो लास्ट में मेरे पास नंबर जो होगा 64 32 0 8 4, इनको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो इन सब को प्लस करने के बाद मेरे पास जो नंबर आया वो आया 109 बेस 10। अब मुझे अगर इसको हेक्साडेसिमल में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, QED, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट then message me on the comment box. Thank you for watching us. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayashree Vidyapeeth Women's University, Department of Science.